पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है मानव संसाधन। इसमें बच्चों सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर हम आते हैं। भारत की किन किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों की ओर, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, ऑप्शन सी महासागरीय क्षेत्रों की ओर और ऑप्शन डी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों की ओर। तो उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। जनसंख्या पिरामिड जानने में सहायता नहीं करता। ऑप्शन ए कितने पुरुष और स्त्रियां हैं, ऑप्शन बी रोजगार योग्य कौशल की योग्यता, ऑप्शन सी कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं, ऑप्शन डी आय का स्तर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी रोजगार योग्य कौशल की व्यवस्था, कौशल की योग्यता। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन बी यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, ऑप्शन सी यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, ऑप्शन डी यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यह क्षेत्र खाली एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। किसी क्षेत्र की अत्यधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर क्या प्रभाव नहीं होगा? ऑप्शन ए रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय कम होगी, ऑप्शन सी संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग होगा, ऑप्शन डी आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें ए नंबर पर दिया है मरुस्थल में जनसंख्या खाली स्थान में लिखेंगे विरल पाई जाती है। फिर इसके बाद बी नंबर है जापान में ओसाका और भारत में खाली स्थान में लिखेंगे मुंबई घने बसे क्षेत्र हैं। नंबर सी है मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना, खाली स्थान में लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि है। फिर इसके बाद डी है जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि, खाली स्थान में लिखेंगे जनसंख्या पिरामिड है। अब इसके बाद ई नंबर पर आते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को खाली स्थान में लिखेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहन देना है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो उत्तर में लिखेंगे भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
अगला है प्रश्न नंबर 9, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर में लिखेंगे औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, ये आर्थिक संपन्न होते हैं, अतः लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर में लिखेंगे जनसंख्या संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। नंबर 2, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, वे कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। नंबर 3, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। फिर इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं। किसी देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है। उत्तर में लिखेंगे जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अगला है प्रश्न नंबर 12, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। इनमें से भी एशिया में दुनिया के सर्वाधिक लोग रहते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवासी शब्द के अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे प्रवास, प्रवास का आशय एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने से है। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, और उत्प्रवास किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देने को कहते हैं जिसका वह मूल निवासी होता है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 पर पहुंच गए हम। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्न हैं। नंबर 1, स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला है दूसरा नंबर, जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, कनाडा, अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। तीसरा है मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। चौथा है जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल उपलब्ध होता है। 5वें नंबर पर आते हैं खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15, युवा किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे किसी भी समाज को बेहतर बनाने में और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का होता है। राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। युवा अपार क्षमताओं से भरा होता है, वह उत्साह, योग्यता और अपार कार्य क्षमताओं के साथ साथ रचनात्मक तथा भावुक भी होता है। भारत के राज्यों में जहां बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य संसाधनों के बावजूद पिछड़े हुए हैं, वहीं केरल, कर्नाटक जैसे राज्य जहां कुशल मानव संसाधन हैं, विकास के मामले में आगे हैं। इसलिए युवाओं को योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 16, जापान। ये देखिए, जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत, चीन, ये देश हैं। और यहाँ पर ये जनसंख्या दी हुई है, ये मिलियन में दी हुई है। ऊपर दिए गए आरेख के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें उत्तर देना है। तो देखिए, इसमें पहला है सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए जापान, रूस, जापान, भारत, रूस, चीन, चीन, भारत। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, रूस। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है
अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में भारत का क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दूसरा। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर पर आते हैं। 200 मिलियन से अधिक घनी आबादी वाले देशों का समूह है। ऑप्शन ए जापान, रूस, भारत, चीन। ऑप्शन बी जापान, रूस, यूएसए, ब्राज़ील। ऑप्शन सी भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया। ऑप्शन डी यूएसए, रूस, जापान, ब्राज़ील। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय 5 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।